पढ़ पढ़ आलम फाज़ल होयो, ते कदे अपने आप नूं पढ़िया ना। जा जा वड़ मंदिर मसीती, ते कदे मन अपने विच वड़िया ना। रोज शैतान दे नाल तू लड़दे, कदे नफ्स अपने नाल लड़िया नहीं। बुले शास मानी उड़दियां फड़ दे, ते जेड़ा कर बैठा ओनू फड़िया नहीं। साहिब तेरी बंदी हाँ, साहिब तेरी बंदी हाँ, मंदी हाँ के चंगी हाँ, मंदी हाँ के चंगी हाँ। साहिब तेरी बंदी हाँ, साहिब तेरी बंदी हाँ, मंदी हाँ के चंगी हाँ, मंदी हाँ के चंगी हाँ। पंछी वेख समाना उत्ते जई उडारी पर दे, ओए ना ओ रिस्क जखीरा कर दे, ना ओ भुखे मर दे। बंदे रिस्क जखीरा कर दे, बंदे भुखे मर दे। साहिब तेरी बंदी हाँ, मंदी हाँ के चंगी हाँ। कमले लोग कहन दीवानी, कमले लोग कहन दीवानी, कमले लोग कहन दीवानी, कमले लोग कहन दीवानी। मैं रंग मौला दे रंगी हाँ, रंग मुर्शद दे रंगी हाँ, मंदी हाँ के चंगी हाँ, मंदी हाँ के चंगी हाँ, मंदी हाँ के चंगी हाँ। वाह क्या बात है वो भाई, थैंक यू सो मच एंड वेलकम। कैसे हैं आप?
अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप बताइए, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और इतने खूबसूरत कलाम के बाद एक एक, एक कमाल की खिड़की खोल दी आपने। अभी इस बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास और फुरकान बॉबी आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ कर चुके हैं। अभी बॉबी भाई ने जो कलाम पढ़ा है, कुछ इसी से मिलती जुलती बात करते हैं। एक किताब है मसनवी रूमी, ये जलालुद्दीन रूमी की किताब है, जो कि एक बहुत बड़े आलिम तस्वर किए जाते हैं और बड़ी दानिशमंदी की बातें हमें उनके कलाम से और उनके जो अक़वाल हैं वहाँ से मिलती हैं। अल्लामा इकबाल इन्हें अपने पीरो मुर्शिद मानते थे। हालांकि अल्लामा इकबाल तकरीबन 80 साल 100 साल पहले ज़िंदा थे और इनका वजूद तकरीबन कोई 13वीं सदी में था जलालुद्दीन रूमी का, मगर उन्हें अपने उस्ताद मानते थे। अपनी एक किताब में लिखते हैं मसनवी रूमी में कि एक अपने दौर के बड़े आलिम होते हैं, तो वो कहीं जा रहे होते हैं, सफ़र कर रहे होते हैं, तो रास्ते में एक दरिया आता है। अब वो बड़े एहतमाम के साथ वहाँ पे इंतज़ार करना शुरू होते हैं, क्योंकि दरिया को पार करना होता है। एक मल्लाह आता है कश्ती लेके और उसमें बैठते हैं, और जैसे ही सफ़र शुरू होता है तो जितने पढ़े लिखे लोग होते हैं और ज़्यादातर जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, उन्हें अक्सर ये लोगों को देखते साथ और एक सवाल करते हैं, हाँ भी कितना पढ़े हैं तू? मैं भाई हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरह पूछते हैं तो कहते हैं नहीं जी मैं कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ। फिर भी कहते मैं कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ। तो पागल है, अपनी आधी ज़िंदगी बर्बाद कर ली तुमने, तुम कुछ पढ़े ही नहीं हुए। वो बड़ा शर्मिंदा सा होता है और बड़ा उसका एक दिल सा टूटता है। खैर कश्ती चलती रहती है, बीच में भंवर आ जाता है। एक बड़ी कोशिश करता है काबू करने की, मगर वो बेख्तियार होता है उस वक्त मल्लाह। वो दोनों अपने चप्पू छोड़ देता है और किनारे के पास खड़े होकर कहता है बाबा जी तानू तैरना आंदा? हाय हाय। और कहता है नहीं। कहता है आपने अपनी सारी ज़िंदगी गर्क कर ली, और ये कह के वो छलांग लगा देता। वाह 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 वाह। तो आज मैं ख़ास तौर पे जो बात करने वाला हूँ बेसिकली उन लोगों के हवाले से है, जैसे बॉबी भाई ने भी शुरू किया एक अपने आप को पढ़ने के बारे में, और एक्चुअली वो लोग जो सिर्फ बहाना ढूंढ रहे होते हैं कि जनाब मैं कामयाब इसलिए नहीं हो सकता, मैं कुछ इसलिए नहीं कर सकता कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। हर चीज़ को हम तालीम के साथ नहीं जोड़ सकते। अभी तालीम बहुत बड़ा मसला है हमारी सोसाइटी का, मगर एक शख्स जो पढ़ा लिखा नहीं है या उसने कोई पीएचडी नहीं की हुई, तो हम ये नहीं कह सकते कि ना वो बिल्कुल एक आम सा आदमी है, एक फजूल आदमी है, या उस कामयाबी को कभी वो छू नहीं सकता। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है, किसी के अंदर जो है वो इतनी, अल्लाह ताला ने हर एक के अंदर इतनी ताकत पैदा की है कि वो अपना मुस्तकबिल बना सकता है। हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी मिसालें मौजूद हैं। हम आज अगर शेक्सपियर की बात करते हैं तो उन्होंने कोई पीएचडी तो नहीं की हुई शेक्सपियर ने, मतलब उसके वारिस शाह ने तो कोई कहीं किसी यूनिवर्सिटी से कोई बीए एमए नहीं किया हुआ था। बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। शऊर जो होता है उसके लिए लाजमी नहीं है कि आप किसी यूनिवर्सिटी या किसी स्कूल या किसी कॉलेज की जाके सनदें हासिल करें और फिर आपको मिले, वो आपको वैसे ही मिलना होता है। एक मेरे दोस्त हैं, एक वो वाकया बताते हैं। वो कहते हैं कि वो एक दफ़ा कहीं खाना खा रहे थे कि तो गाड़ी में बैठ के, तो एक बच्चा आता है, बच्चा नहीं जवान, उसके दोनों बाजू नहीं थे और गले में उसने ऐसे एक रस्सी के साथ एक ट्रे थी और उस ट्रे में पेन पड़े हुए थे। तो वो उसने आके उनको जैसे कस्टमर के पास जाते हैं बेचने की कोशिश की उसने, तो तरस खा के ना तो उसमें कुछ पैसे रख दिए। अब वो जब पैसे रखे
तो वो नाराज़ हो गया। उसने कहा ठीक है मेरे बाजू नहीं है, मगर मैं मेहनत से पैसे कमा रहा हूँ, या पैसे उठाएं वहाँ से या पेन लें यहाँ से। तो उस वक्त तो पेन ले लिया, मगर ये वाक़या जब मुझे सुनाया तो मुझे बड़ा वो एक फील हुआ इस चीज़ को कि यार हमारे यहाँ ऐसे लोग मौजूद हैं जो मेहनत से काम करना चाहते हैं, उनके कोई बाजू नहीं है या कोई वो अपाहज हैं, मगर वो इस चीज़ को बीच में नहीं आने देते। उनके अंदर उन्हें जो वो जानते हैं ख़ुद को कि वो कुछ कर सकते हैं, वो हक हलाल की कमाई कमा सकते हैं। और हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे माशाल्लाह मुकम्मल लोग मौजूद हैं जिनके लिए कोई हलाल हराम की तमीज़ नहीं है, और जिनके लिए ना ही कोई ना ही वो मेहनत करना समझते हैं, हमेशा आर ढूंढते रहते हैं कि जनाब मेरे पास ये नहीं था, हमारे पास ये पैसे हों तो पैसे आए जनाब, हमारे पास वो हो तो वो हो। मतलब अपने आप को नहीं देखते, अपने अंदर की ताकत को नहीं छेड़ते जिसने उनके मुस्तकबिल को बदलना है। बस इर्द गिर्द बहाने, अपने गिरदोनवा में बहाने ढूंढना काम। बात सिर्फ ये है कि काम जिसने करना है, जिसने करना है, कुछ करना है, उसने करना ही करना है। मैं फ़हीम भाई एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे। मेरे एक बहुत अच्छे जानने वाले हैं, ये तो वाकया यानी आप समझें कि जस्ट वाकये की हद तक था। मैं आपको रियल स्टोरी एक बताता हूँ, यानी हो सकता है उनके साथ भी ये रियली हुआ होगा, लेकिन एक वो चीज़ जिनको हम जानते हैं, जो हमने खुद मुशाहिदा किया है। एक दोस्त है अब्दुल हई साहब नाम है उनका, पेशावर में वो होते हैं। उनकी वो ब्लाइंड है और चल भी नहीं सकते। ओके। और उन्होंने पीएचडी, आई थिंक पीएचडी की है यूनिवर्सिटी, अपने घर से यूनिवर्सिटी। वो पता है कैसे जाते थे? एक फ्रेम उन्होंने बनाया जिसको वो अपने हाथों से उठाते, आगे रखते और फिर खुद को उस फ्रेम में फिट करते, फिर थोड़ी देर बाद आगे वो फ्रेम करते, फिर वो क्या बात है जनाब, जबरदस्त। भाई इसको कंटिन्यू करते हैं, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं दोस्तों। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और फुरकान बॉबी मेरे साथ हैं। वक्फे से पहले फुरकान बॉबी कुछ बता रहे थे एक ऐसे नाबीना शख्स का जो अपाहज भी, मतलब वो चल भी नहीं सकते, फिजिकल डिसेबल थे, फिजिकल डिसेबल, और उन्होंने अपना एक फ्रेम तैयार किया। जी हाँ, उन्होंने एक फ्रेम था उनके पास, और वो यूं करते कि अपने हाथों से उस फ्रेम को थोड़ा आगे रखते और उस फ्रेम में फिर अपने हाथों की मदद से खुद फिट होते, फिर थोड़ा सा उसको उठा के आगे रखते, फिर फिट होते। इस तरह उन्होंने कई किलोमीटर का सफ़र इन कदमों के साथ तय करके यूनिवर्सिटी में अपनी तालीम हासिल की, और आज वो एक अच्छे ओहदे पर फाइज है माशाल्लाह। कहने का मकसद ये था कि जिसको जो करना है उसने करना है। मैं अगर आज यहाँ बैठा हूँ तो मुझे कोई प्लेट में रख के नहीं मिला, मेरी कुछ ना कुछ एफर्ट्स ज़रूर होंगी, थोड़ी होंगी, ज़्यादा होंगी। मैं नहीं समझता कि मैंने अभी कोई एफर्ट की है, कोई इतनी ज़्यादा नहीं। मैं अभी और करना चाह रहा हूँ, मेरी मंजिल अभी बहुत दूर है और मुझे अभी और आगे बढ़ना है। लेकिन मैं जो यहाँ तक पहुँचा हूँ उसमें ज़रूरी होता है आपके दोस्तों की, वालिदैन की सपोर्ट तो होती है, लेकिन जब तक आप अंदर से खुद तैयार नहीं है तो किसी की सपोर्ट भी आपके लिए कोई मानी नहीं रखती। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो भाई। आपके अंदर किसी भी इंसान के अंदर अगर कोई किसी एक चीज़ की कमी है, ठीक है, वो अगर फिज़िकली कोई कमी है या कोई वैसे अपने जो बिलोंगिंग में कोई किसी चीज़ की कमी अगर नज़र आती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी से पीछे हैं। आपके पास अल्लाह ताला ने जितनी चीज़ें दी हैं वो इतनी आपके लिए काफ़ी हैं कि आप पूरी दुनिया को अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सकते हैं, पूरी दुनिया को। सबसे बड़ी मिसाल वो भाई जी, मैं आपको बताता हूँ, स्टीफन हॉकिंग्स। यस, ठीक है, स्टीफन हॉकिंग्स एक ऐसे इंसान है, एक ऐसा बड़ा साइंसदान है, उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो इस सदी के सबसे बड़े साइंसदान हैं, और पिछली सदी में आइंस्टाइन थे। अब स्टीफन हॉकिंग्स, उनका जिक्र क्यों किया गया? वो एक ऐसे फालिज की तरह के मर्ज में मुब्तला हैं कि वो चल फिर नहीं सकते हैं,
वो अपने जिस्म को हिला नहीं सकते हैं, वो बोल भी नहीं सकते हैं, सिर्फ पलकें झपकते हैं। उनके उस झपकने के अंदाज से मशीन जो है वो सामने सेंसर्स लगे हुए हैं जो उन्हें रीड करती है और वो ट्रांसलेट करती है कि ये कहा है। दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली जो किताब है वो इन साहब की है। पूरी दुनिया में इनको बुलाया जाता है लेक्चर्स के लिए और मेरा ख्याल है कि महंगे तरीन लेक्चर इनके होते होंगे। अब उनके पास तो कुछ भी नहीं है, अगर तो वो एक जवाब ढूंढना होता, बहाना बनाना होता, मेरे पास तो इनसे बड़ा तो बहाना ही कुछ नहीं कि मैं तो कुछ कर नहीं सकता। नहीं फ़हीम भाई, छोटी सी एक बात कहूँगा, उसके बाद फिर जाहिर बात है आगे प्रोग्राम को बढ़ाना है। मैं छोटी सी एक बात ये है कि अब अल्लाह पे तो सबको ईमान है, तो क्या अल्लाह ताला इतना बेइंसाफ है कि आपको कुछ दे के ही नहीं भेजेगा? वो ये आपको उसको तलाश करना है कि वो क्या भेजा, उसने क्या दिया है आपको, कैसे किया, क्या हुआ। वो बेइंसाफ नहीं है, वो अगर हिसाब लेगा तो आपकी दी हुई चीज़ों का लेगा। एग्जैक्टली तो जनाब आज का हमारा शो जो है वो भी कुछ इसी किस्म की बातों के हवाले से, ये सलाहियतों के हवाले से, सलाहियतों को पहचानने का एक इल्म जिसको दुनिया एस्ट्रोलॉजी के नाम से जानती है। तो हमारे साथ हारिस अज़मी साहब मौजूद हैं। हारिस साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम फ़हीम भाई, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एंड बॉबी भाई अस्सलाम वालेकुम, और सब देखने वाले को भी सलाम। आपने इतना अच्छा टॉपिक छेड़ा, मैं उसके लिए सिंगल लाइनर बोलूँगा। मैं ये समझता हूँ आज तक अपने एक्सपीरियंस से कि जिस्मानी कमज़ोरी असल कमज़ोरी नहीं होती, इरादों की कमज़ोरी असल कमज़ोरी होती। बात ही मुकम्मल कर दी। ये वो अल्लाह ताला की देन है जिसके इरादे पुख्ता हों, मंजिलें उसको मिल ही जाया कर दी। यकीन मुहकम भी हो अल्लाह ताला की ज़ात पर, कामयाबियाँ उनको मुयस्सर आ। जितने अल्फाज मैंने आपको पढ़ाए थे सब आपको याद हैं, बहुत अच्छे हैं आप, बहुत अच्छे से। बिल्कुल सही बात। यार क्या करें इनका, ये तो सुबह सुबह आके तंग करना शुरू हो गया। नो तंग नहीं, मुझे तो खुशी है, बहुत सारी चीज़ें इससे सीखने को मिलती, इरादों की ताकत भी इनसे मुझे मिलती है। अच्छा अज़मी आप तो पक्की हो गए हैं। अगर किसी आदमी को मैं किसी आदमी से मैं सीखता हूँ वाकई इरादों में, ज़िंदगी की कामयाबियों में। हमारे इस मजमे में, इन तीन लोगों के मजमे में लिविंग लेजेंड कौन है? यही हैं और सीनियर भी हैं, हम तो सीनियर सिटीजन भी हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं हम दोनों के माशाल्लाह। एक्स्ट्रा तो हम तो सेंसर्स इनकी भी बड़ी बातें सुनते हैं। तो अगर लेकिन आपकी इनको इजाजत हो तो चलें सर आप स्टार शुरू करें। आपकी इजाजत हो तो एक ब्रेक ले लें, फिर आगे करें ब्रेक start? ले लें जी, बिल्कुल ले लें। चले बिल्कुल सही। एक मुख्तसर सा वक्फा आते साथ फिर आपको एरीज के बारे में बताएंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फ़हीम अब्बास। हारिस अज़मी साहब हमारे साथ हैं और हारिस अज़मी साहब से आज हम एस्ट्रोलॉजी की बातें करने वाले हैं। आज इनसे हम पूछने वाले हैं कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा, और ये हफ़्ता सबसे पहले हम जानेंगे कि एरीज़ वालों के लिए कैसा रहेगा। एरीज़ वाले जो हैं ये 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच पैदा होते हैं और बड़े एनर्जेटिक लोग होते हैं, बड़े बड़े लीडर्स में इनका शुमार हो सकता है। बड़े क्यूरियस, स्पॉन्टेनियस और बड़े हेल्पफुल लोग होते हैं, ख़तरे मोल लेने वाले लोग होते हैं जनाब ये, और बड़े स्ट्रॉन्ग विल वाले लोग होते हैं, इंडिपेंडेंट लोग और कॉन्फिडेंट लोगों का स्टार है ये। हारिस अज़मी साहब ज़रा बताइए इनके बारे में कि इनका ये हफ़्ता कैसा रहने वाला है। जितनी भी आपने सलाहियतें इनकी बयान की हैं, ये सब सलाहियतें अंदरूनी हैं। खारजी सलाहियतों के लिए वक्त की सपोर्ट की इंतहाई ज़रूरत होती है। इस वक्त इनका ऑनर प्लैनेट या इनका वो सितारा जो इन्हें बहुत ज़्यादा फ्यूल अप करता है, दैट इज़ सन, वो इस वक्त भरपूर अंदाज से इन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा। वो दूरी इख्तियार कर रहा है, डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, और आगे करता भी रहेगा अभी एक दो महीनों के लिए कह सकते हैं। अच्छा, उसकी वजह से इन्हें परफेक्ट टाइमिंग की ज़रूरत होगी। ये जो भी काम करेंगे उसमें टाइमिंग बहुत अहम रोल अदा करेगी। दूसरा, पावरफुल प्लानिंग।
अगर इस वक्त मंसूबा साजी के बगैर किसी काम को करने की कोशिश करेंगे तो तंगी महसूस करेंगे, स्पेशली ज़रिया माश के इक़दामात। बाकी इक़दामात के लिए भी प्लानिंग की ज़रूरत है, बाकी इक़दामात के लिए, बल्कि ज़िंदगी के हर ही शोबे में प्लानिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन ज़रिया माश के लिए खुसूसी तौर पर ज़रूरत है, क्योंकि वो सन जो इस वक्त डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है वो ज़रिया माश की कमज़ोरी की वजह बन सकता है, इनके विल की भी कमज़ोरी की वजह बन सकता है, इरादों की कमज़ोरी भी उसी की वजह से पैदा होगी, और ये अपने अंदर किसी भी तरह की कमज़ोरी को जगह नहीं दे पाते, उसकी वजह से ये परेशान 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 से रहेंगे। तो इसका कोई हल भी तो होगा ना, कि आखिर इसका अगर एस्ट्रोलॉजी इस डायग्नोज कर रही है तो साथ उसका कोई सोल्यूशन भी तो दे रही होगी। ये बिल्कुल आपने सही टाइम पर ये सवाल उठाया। सूरज की इस कमज़ोरी को एरीज़ पीपल इस अंदाज से दूर कर सकते हैं कि ब्लू सफ़ायर एक ऐसा केमिकल फार्मूला है, एक ऐसा स्टोन है जिसका केमिकल फार्मूला सूरज की कमज़ोरी को दूर कर दे। और जिमोलॉजी कहती भी यही है कि जिस सितारे की कमज़ोरी आपके हॉरोस्कोप में हो उसकी रेडिएशन को आर्टिफिशियली बूस्ट कर दिया जाए, मसनूई अंदाज से कुछ तदारुक किया जाए। और ब्लू सफ़ायर अगर सीधे हाथ में पहन लेंगे इस वक्त एरीज़, स्पेशली ऐसे एरीज़ जो वर्किंग है, जो बॉसी हैं, या जो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए कुछ बड़े डिसीजंस लेना चाहते हैं, तो उस वक्त उनके लिए ब्लू सफ़ायर एक ऑक्सीजन का काम करेगा, एक फ्यूल का काम करेगा। बिल्कुल सही। अच्छा, अब अगर किसी ने ब्लू सफ़ायर पहन लिया तो अब उसकी शख्सियत पे क्या, एक ज़ाहरी तौर पे क्या असर देखने को मिल सकता है, या वो अपने अंदर एक क्या चेंज फील कर सकता है? ज़रा इस बारे में थोड़ा सा बताइए। एक कामयाब आदमी अपने अंदर जो चेंज महसूस करता है वो ब्लू सफ़ायर के वेयर करने से वो चेंज वो महसूस करेगा। 2-3 बेसिस पहले बनेंगे। पहले बेसिस क्या बनेंगे कि वो तमाम वीकनेसेस जिनके एतबार से वो गिले शिकवे शिकायत और क्या कह सकते हैं उसे, पस्त हिम्मती जिसकी तरफ वो बढ़ रहा था, जैसे वो ब्लू सफ़ायर पहनेगा एक बूस्ट मिलेगा, चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी। पहले तो यही चीज़ें, ये चेंज आ गया। दूसरा चेंज क्या आएगा कि उस पस्त हिम्मती के ख़त्म होने के बाद जितना वो इफेक्टिव होगा लाइफ में, जितनी कारकर्दगी दिखाएगा, उसका जो इनामात मिलेंगे वो उसका दूसरा कॉन्फिडेंस है जो उसे मिलेगा। और तीसरी चीज़ लास्ट, कि जब वो कामयाबी इनामात की डगर पर चल रहा होगा तो उसके अंदर जो फ़ख्र, जो कामयाबी का एक रमक होती है वो नज़र आना शुरू हो जाएगी, उसकी वजह से इज़्ज़त और रुतबा भी मिलेगा। बिल्कुल सही। और ये चेंज वो फ़ौरन फील करेगा अपने अंदर, या कुछ वक्त लगता है इस रेडिएशन को अब्जॉर्ब होने में? ऑब्वियसली इट टेक्स सम टाइम, यू नो। एक तो जैसे इरादों की जो ताकत होती है वो फ़ौरन नहीं पैदा होती, इसमें 28 से 30 दिन लगते ही हैं। या सम टाइम आपके अगर मिशंस बड़े हैं या कोई आपका एजेंडा बहुत बड़ा है तो उसमें उससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। बट अगर एक फ़ाइन क्वालिटी ब्लू सफ़ायर पहना हुआ हो, ज़रा अच्छी पोटेंसी, मतलब वेट भी उसका अच्छा हो, क्लियर भी हो, तो उसके चांस फिर ज़रा ज़्यादा हो जाते हैं कि वो तेज़ी से इफ़ेक्ट करेगा। लोग अमूमी तौर पर ज़रा हल्की क्वालिटी के ब्लू सफ़ायर या नीले पीले स्टोन पहन के, नीले पीले स्टोन में इसलिए सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वो सिर्फ पीस ऑफ प्लास्टिक होते हैं या ह्यूमन कॉज्ड जो स्टोन्स होते हैं, जो कॉपीज़ कहलाते हैं, वो पहनकर ही ये फ़ील करते हैं कि मैंने बस पहन लिया जैसे। अच्छा, वैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने चीज़ें पहनी होती हैं और उनसे पूछा जाए कि कहाँ से ये स्टोन लिया है तो वो यहाँ से नहीं, बड़ी मतलब किसी ख़ास जगह से होके आया होता है। बताते हैं जनाब कि हम मक्का मज़मा से जो है ना ये वो लिया है हमने, और ये मस भी किया है, या ईरान इराक़ से कहीं से लेके आए हैं, तो वहाँ वो ज़ियारतों के साथ जो है वो मस करके लेके आए हैं हम लोग, तो वो उसके लिए वो अकीदत और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो क्या वो बिल्कुल रियल स्टोन्स होते हैं, और किस बारे में क्या कहेंगे आप? अच्छा, बात इस तरफ को निकली तो मैं थोड़ी सी बयान कर दूं। वो अकीदतन तो पहन सकते हैं, आपका कोई मजहबी लगाव है, कोई आपका मोहब्बत है तो ठीक है, दैट्स फाइन। बट केमिस्ट्रिकली दैट इज़ नॉट पॉसिबल, केमिकली दैट इज़ नॉट पॉसिबल। केमिकल फार्मूला जो है वो उसका सेम रहता है। मैंने जो मेरी ऑब्जर्वेशन, वो रियल नहीं होते हैं क्या? मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो रियल नहीं होते, बिकॉज ये जो ज़ियारात हैं मोस्टली यहाँ पर कोई स्टोन ख़ुद पैदा नहीं होता, तो वो दीगर इलाकों से, दीगर जगहों से आते हैं। और मैंने ये भी देखा है कि उन जगहों पर कोई बड़ी ही लेबॉर्ट्रिकल एलिमेंट्स नहीं होते कि कोई बड़ा ही जांच पड़ताल करके स्टोन रखा जाए, तो वो अकीदत के लिए स्टोन होते हैं, वो ट्रीटमेंट या हीलिंग कॉन्सेप्ट के स्टोन नहीं होते। अच्छा, अगर किसी के पास हो, कोई आए हो, तो वो आपको चेक करवा सकता है, वजह से अपॉइंटमेंट पे साथ ले आए, तो होना भी यही चाहिए। बिल्कुल सही होगा जनाब। टॉरस के बारे में बात करेंगे। टॉरस 21 अप्रैल से 21 मई के बीच पैदा होने वाले लोग हैं, बड़े प्रोडक्टिव लोग होते हैं, बड़े पंक्चुअल लोग होते हैं जनाब।
क्रिएटिव लोगों का स्टार है ये, और ये बड़े लॉयल लोगों का स्टार है ये, जनाब ट्रस्ट वर्दी लोगों का स्टार है। आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ इनमें बड़ी गज़ब की होती हैं, बड़े ऑर्गेनाइज्ड लोग होते हैं, रिसोर्सफुल होते हैं और बेहतरीन नेचर के मालिक होते हैं। टॉरस, अब इनका ये हफ्ता कैसा रहेगा हारिस अज़मी साहब से जानते हैं। हारिस भाई, ये ज़रा ख़ानदान और अजीज़ो अकारब के साथ इनके क्या मामलात इस हफ्ते पेश आने वाले हैं, ज़रा इस बारे में बताइए और यहाँ से शुरू कीजिए। मरकरी इस हफ्ते इनको सेकंड हाउस में मिला है। विरासती तमाम मामलात हल होते हुए नज़र आते हैं। ख़ानदानी डिस्प्यूट्स जो कि किसी वजह से पैदा हो गए हैं, दिल टेढ़े हो गए थे या कोई लेन देन के मसाइल थे या किसी तरह की कोई शिकायत थी आपसी, तो उसके सलूशन का ये हफ्ता है। और प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो टॉरियन इस वक्त ख़ानदानी फ़ैसले करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड मतलब जो जैसे कोई सरबराह ख़ानदान का टॉरस है और वो अपने घर की सेल परचेज़ इस तरह का कोई काम करना चाहता है, तो वो बहुत इस वक्त मुफीद होगा, पॉजिटिव होगा। फिर टॉरियंस को इस वक्त रूहानी दर्जात की बुलंदी के लिए जो कसक और तड़प चाहिए होती है, जो पोटेंशल चाहिए होता है माइंड में, जो इरादों की पुख्तगी चाहिए होती है, वो भी इसी मरकरी से मुयस्सर है। तो इस वक्त उस तरह के काम, कुर्बानी देने के, मोहब्बत या अपने आप को ट्रैकफुल करने के, अपनी बुरी आदतों को ख़त्म करने के, अपनी अच्छी आदतों को बढ़ाने के लिए जिस तरह का एक इरादा चाहिए होता है, वो इन्हें कुदरती तौर पर मुयस्सर है। जो दीगर चीज़ें हैं उसमें जैसे वीनस इस वक्त 5वें घर में है, ये रोमानवी सेक्टर में बहुत अच्छा है। सैरो सियाहत के लिए अगर कोई प्लान बने इस वक्त टॉरियंस का, तो वो इनके लिए बहुत अच्छा है। अगर किसी तरह की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कुछ रिसोर्सेज जमा किए जाए और इफेक्टिव प्लानिंग की जाए और उस ख्वाहिश की तकमील कर ली जाए, तो उससे भी पीस ऑफ माइंड और पीस ऑफ हार्ट क्रिएट होगा। तो दिस इज़ अ पीसफुल वीक फॉर द टॉरियंस। बट वहाँ पर एक कबाहत अभी है। अच्छा, वो क्या? वो कबाहत इस तरह की है कि प्लानिंग में दूर रस नताइज एक्सपेक्टेड है, फ़ौरन एक्सपेक्टेड नहीं है। तो अच्छा, ऐसी ये बेचैनी प्लानिंग जो है ये कारोबारी सेक्टर की है? वैसे तो इस प्लानिंग का ताल्लुक ख़ानदानी मामला अच्छा, से, ख़ानदानी मामला, लेकिन ठीक है। ख़ानदानी मामलात में जब ख़रीदो फ़रोख्त की जाएगी तो उसमें ज़रिया माश का स्ट्रॉन्ग होना तो ज़रूरी है। तो इनडायरेक्ट पेशंगोई में वो मामलात कारोबारी भी हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट पेशंगोई ख़ानदानी है। ठीक है। और कारोबार में इनके नौकरी वालों को तरक्की या मुलाजमत के नए मौक़े या कारोबार में कुछ बेहतरी, कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं, कुछ चांसेस हैं इस हफ्ते? जो पुरानी खराबियां कारोबार में उठ खड़ी हुई थी वो तो रिजॉल्व होती हुई इस हफ्ते नज़र आती हैं। उनके सितारे भी फेवर कर रहे हैं और इनके जो वो जो रूहानी दर्जात हैं वो काफ़ी डिसिप्लिन्ड होकर आगे बढ़ेंगे। बट अभी कारोबार की बहुत बड़ी ताकत सितारों के एतबार से वो जो फसलें बहार की सूरत में मिलती है वो मुयस्सर नहीं। उसके लिए यानी कि डूबी हुई रकमें वापस नहीं आने वाली? डूबी हुई रकमें वापस आएंगी, नई ग्रोथ नहीं होगी, इनिशिएटिव्स नहीं ले सकते। डूबी हुई रकमों का मतलब वो फंसे हुए काम, रुके हुए काम, पाइपलाइन के डिस्टर्ब्ड या फिर वो जो शराकतदारी के इश्यूज़ होते हैं वो रिजॉल्व होते हैं। ख़ानदान में भी जो शराकतदारी हैं वो भी रिजॉल्व होती हुई नज़र आएंगी। हस्बैंड एंड वाइफ की जो कोई आपस में अनबन थी तो वो भी ठीक होती हुई नज़र आएगी। कोई तोहमत बिज़नेस में या कारोबार में या जॉब में करते हुए नज़र आ गई थी तो वो भी रिजॉल्व होंगी। लेकिन आखिरी चीज़, छोटी सी, एमरल्ड स्टोन इस वक्त इतना कारआमद साबित होगा कि वो जो कारोबार में डायरेक्ट कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही सितारों की तरफ से, वो उन्हें मुयस्सर आना शुरू होगी। लेकिन एमरल्ड के साथ सूरह वाक़िया बहुत ज़रूरी है, और सूरह वाक़िया भी मगरिब की नमाज के बाद या अंधेरे की नमाजों में। ठीक है। इनका इन्हें दिन मतलब हफ्ते के कौन से दिन इनके लिए स्टोन पहनना अच्छा है और कौन सा दिन इनके लिए लकी है, जरा इस बारे में कमाल कर दिया। बुध का दिन इनके लिए लकी, इस हफ्ते तो बुध का दिन बहुत लकी है और स्टोन भी बुध के दिन पहने। बिल्कुल सही है। जेमिनी की बात करते हैं। जेमिनी जो है वो 22 मई से 21 जून के बीच पैदा होने वाले लोग हैं और जहनी काबिलियत में इनका कोई सानी नहीं होता है और ये जनाब बड़े वर्सटाइल लोग होते हैं, बड़े चीयरफुल लोग होते हैं, फ़न लविंग लोग होते हैं और इसके साथ साथ चार्मिंग लोग होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं और कम्युनिकेटिव लोग होते हैं। ये हर चीज़ का दोहरा मज़ा करना जानते हैं। हारिस भाई से इनके बारे में पूछेंगे, मगर हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं उनकी तरफ से ये एक ख़बर आ चुकी है कि आप ब्रेक की तरफ चले जाएं। तो जी हाँ जी हारिस भाई बताइए, फैसले बदल गए हैं इन लोगों के। अच्छा, इनका ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है? जेमिनाइज इस हफ्ते इंतहाई प्रोडक्टिव रहने वाले। इनकी प्रोडक्शन की मेरे पास 4-5 पेशंगोइयाँ हैं। प्रेडिक्शंस भी देता हूँ एंड रिकमेंडेशन भी देता हूँ।
प्रिडिक्शंस इस सेंस में मैं वो सितारों की चाल बताऊंगा तो वो जारी बात है हर बंदा प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी को नहीं समझता। मैं सिर्फ वो प्रिडिक्शंस बयान कर देता हूँ जिन प्रिडिक्शंस का सामना इस हफ्ते उन्हें करना पड़ सकता है। एक तो तालीमी काबिलियत को बढ़ाने के लिए ये टाइम आइडियल है जेमिनाइज़ के लिए। ज़हनी ज़रखेज़ी जिस नेचुरल फ़्लो की डिमांड करती है जेमिनाइज़ की, वो इस वक्त चल रही है। और तालिब इल्मी के ज़माने के जो जेमिनाइज़ हैं वो तो बेहतरीन परफॉर्मेंसेस करने वाले हैं। बाकी जो अपने करियर को चला रहे हैं, जो प्रैक्टिकल लाइफ में इन्वॉल्व हो चुके हैं, उनके लिए भी सीखने का अमल इस वक्त ऑन रहेगा। वो बड़ी छोटी छोटी चीज़ों से, बड़े बड़े छोटे छोटे वाक़यात से बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सीख जाएंगे और उससे उनको अफादियत भी मिलेगी। ज़रिया माश को बढ़ाने के लिए जिन चीज़ों का आगाज़ किया जा सकता है या जिन चीज़ों की प्लानिंग की जाए, आगाज़ मुकम्मल कर दिया जाए तब भी, या सिर्फ प्लानिंग कर ली जाए तब भी इस हफ्ते बहुत अच्छा रहेगा। स्पेशली कीमती धातों का कारोबार करने वालों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा है। या कीमती धातों में इन्वेस्ट करने वाले जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, जैसे सोना चांदी या इससे अलावा जो कीमती धातें होती हैं, या उनके लिए बहुत कीमती जिनका लोहे का कारोबार है धात, तो वो भी उनके लिए बड़ी और उनके लिए बड़ी कीमती। लिहाजा इस हफ्ते उनके लिए बड़ी कामयाबी है। फिर जॉब के लिए कोशिश करना या कोशिश को तेज़ कर देना अगर ऑलरेडी कोशिश कर रहे हैं, या जॉब की तलाश के लिए इलाकाई सफ़र इख्तियार करना, ये बहुत मुस्बत है। बिल्कुल सही है। सो जेमिनाइज आर ऑन देयर पीक इन दिस वीक, और ये पहले ही 4 दिन वो इस हफ्ते के जौहर दिख जाएंगे। क्या बात है जनाब। एक ब्रेक की तरफ अब बढ़ रहे हैं हम लोग, तो अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और हारिस अज़मी साहब हमारे साथ हैं। हारिस अज़मी साहब से आज हम सितारों की बातें कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि ये हफ़्ता सितारों की रोशनी में कैसा गुजरने वाला है, कौन कौन खुशखबरियाँ देखने वाला है और किस किस को इस हफ़्ते मोहतात रहना है। अच्छा हारिस अज़मी साहब, जेमिनाई के बारे में आप बता रहे थे, तो जेमिनाई के बारे में और क्या हमारे पास ख़बरें हैं, इन्हें मोहतात कहाँ पे रहना है, क्या करना है? ये जो पॉजिटिव न्यूज़ हैं, ये जो मैंने कुछ 4-5 पॉइंट्स बताए, ये कम से कम 3 सितारों की दशा इन्हें लगी हुई है, और ये और भी इसके अलावा भी इसके पॉइंट्स हैं, सब बताना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन वो नेगेटिव साइड की चीज़ें हर दफ़ा रह जाती हैं, तो छोटा सा मैं जिक्र कर दूं कि इस वक्त पोजीशन ऑफ सैटर्न उनको जिस्मानी अमराज या कमज़ोरी दे सकती है। अगर मर्ज़ ना भी लाहक हुआ तो कमज़ोरी होगी। जहनी उलझन, डर या खौफ, बुज़दिली का एक पहलू भी उधर आ सकता है, और उसकी वजह से आने वाली मुश्किलात का डर उनको पहले ही घेर लेगा, एंड वो डर फ्रस्ट्रेशन बनकर सराउंडिंग को नुमाया होगा। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपना गुस्सा, अपनी जल्दबाजी दिखाएंगे तो सराउंडिंग वाले ये समझ जाएंगे इस वक्त ये अंदर से कमज़ोर हो रहे हैं। इस सेक्टर को वो खुद रिकवर कर लें अपने हाइजीनिक लाइफस्टाइल से, अपने हेल्दी लाइफस्टाइल से, अपनी आदत और अतवार को जहाँ जहाँ वो कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। जहाँ वो कंट्रोल नहीं कर सकते तो बीइंग ए जेमोलॉजिस्ट मेरी प्रिस्क्रिप्शन उनको रहेगी एमरल्ड की सूरत में। दैट इज़ नॉट ओनली इस बर्थ स्टोन, बट वो एक आर्टिफिशियल फ्यूल के तौर पर भी काम करेगा, और वो खैर और बरकत, लक फैक्टर, वो कैटलिस्ट जो इंसानी सलाहियतों को बढ़ाकर पेश करता है, वो भी उसी से मुयसर आ जाएगा। अमूमी तौर पर 20 से 25 साल के लोगों को इसकी ज़रूरत कम पेश आती है, तो वो 7 कैरेट पहन सकते हैं, उनकी अपनी ज़ाती एनर्जी बहुत ताकतवर होती है। बट आफ्टर 30 ईयर्स उनकी वो जो मैकेनिकल एनर्जी है, जो उनके अंदर मैकेनिज़्म है, वो थोड़ा स्लो हो जाता है बाय देयर एनर्जी लेवल्स, बाय देयर सोच, और वो जो यूटिलिटीज़ होती हैं उनके, उसको रिकवर करने के लिए वो फिर 8 से 10 कैरेट की तरफ जाए। बिल्कुल सही होगा जनाब। कैंसर स्टार के जो दोस्त हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। 22 जून से 23 जुलाई के बीच पैदा होने वाले लोग हैं, बड़े सपोर्टिव लोग होते हैं, इनकरेजिंग, काइंड और केयरिंग लोगों का स्टार है ये, बड़े हेल्पफुल होते हैं और होम लविंग लोग होते हैं, ये बड़े डिवोटेड होते हैं, बड़े सेंसिटिव और इमेजिनेटिव लोग होते हैं। इनके बारे में जानते हैं हारिस अज़मी साहब से कि इनका ये हफ़्ता कैसा रहने वाला है, और इन्हें हर हफ्ते आप बता देते हैं कि मोहब्बत का सितारा जो है ना वो बड़े इनके रूज पे है, इस दफ़ा बड़े रोमानवी मूड में है। ज़रा इस दफ़ा बताएं कि क्या सूरत हाल है इनकी? है तो रोमानवी बाई नेचर,
मैंने जैसे ही कहा उनके देखे बाँचे कैसे चेहरे के सर देखें खुशखबरी जो होती है ना, और स्पेशली मोहब्बत की खबर, नहीं, आपके लिए ये अब कहाँ से खुशखबरी हो गई? नहीं मेरे लिए देखो क्यों नहीं हो सकती, जब तक सांस है तब तक आस है। अच्छा, बहुत हाथ दो बॉबी भाई। अच्छा खैर, ये हफ्ता वैसे हम लोग ये बात तो डिफाइन कर चुके हैं कि ये साल ही कैंसेरियंस का है, उनको बहुत ही बड़े एडवांटेजेस स्टार सिचुएशन से अल्लाह ताला ने जो सितारों की मदद से इंसान में क़ुव्वत हयात के जो उनसर रखे हैं वो बड़े फार्म मिलने वाले कैंसेरियन को। लेकिन उसके बावजूद मजबूरियां और कमज़ोरियां इस हफ्ते ख़त्म हो सकती हैं। वो जो उसे क्या कहते थे, क्राइंग बेबी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इस हफ्ते ख़त्म हो। 9 तारीख उसका बहुत अच्छा दिन होगा, आई होप 9 कल है। उस वक़्त वो सिचुएशन ऑफ स्टार्स उन्हें मुयस्सर आ जाएगी जो लक फैक्टर को, फिज़िकल एबिलिटीज़ को, रिसोर्सेज को एंड अपॉर्चुनिटीज़ को यकजा कर देगी। और यही 4 चीज़ें चाहिए होती हैं किसी भी कामयाबी की बुनियाद रखने के लिए। अब बुनियाद रखना इनका काम है। आगे तमाम कैंसेरियन अपने आप को संभालने की कोशिश करें। कामयाबियों के हसूल के लिए, अपनी ज़िंदगी के नए आगाज़ के लिए, नए ज़िंदगी के आगाज़ रिलेशनशिप से उठेगा। ये वो माशी तरीका नहीं, कामयाबियों का हसूल माशी है, मादी है, तालीम का हसूल, एग्जामिनेशंस, ट्रैवलिंग, ये सब सेक्टर्स उन्हें फेवर कर रहे हैं। इन सब सेक्टरों को तकमील तक देने के लिए अब एफर्ट्स उनके ज़िम्मे हैं, वो एफर्ट ज़रूर करें। बिल्कुल सही है। और ज़रिया माश में कोई बेहतरी मतवक़्क़े है, कोई तब्दीली या कुछ ऐसी? हालात तो साजगार हैं। अच्छा। अब हालात साजगार होने से उम्मीद तो यही की जा सकती है, और उम्मीद का जो परसेंटेज है वो भी बहुत हाई लेवल पर है। उम्मीद हाई लेवल पे होने की वजह से आपका सवाल मुस्बत में जवाब आएगा कि बिल्कुल उनको अपने कैरियर सेक्टर में, अपने जॉब के हसूल के लिए, अपने बॉसेस के साथ ताल्लुकात के लिए, अपने सिबलिंग्स के साथ ताल्लुकात के लिए एफर्ट्स करना, मुस्बत रिस्पांस आएगा। एक चीज़, सॉरी भाई आपकी बात को काट दिया, एक चीज़ जो उनके लिए इस वक्त तकलीफ दे होगी वो है अखराजात का बेतहाशा बढ़ जाना और मिस मैनेजमेंट इन एक्सपेंडिचर्स। अगर वो इस मिस मैनेजमेंट और एक्सपेंडिचर से बाहर निकल आएँ या ध्यान कर लें, ज़रा थोड़ा मोहतात रहें, थोड़ा मोहतात नहीं, गैर मामूली मोहतात रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल सही हो गया हारिस भाई। अच्छा, कुछ लोग जो अपना मतलब प्रोफेशनल लाइफ जो है वो जिनकी यहाँ पे नहीं होती, उनके लिए पूछें क्या करना, उन्होंने जाना ही बाहर है, मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं काम काज के सिलसिले में, मेहनत के लिए, तो क्या उनके लिए भी ये वक्त अच्छा है, उन्हें मौका बन सकता है उनके बाहर जाने का? मैं इसका एक टेक्निकल जवाब दूंगा और एक जवाब जो आपने सवाल किया। टेक्निकल जवाब ये है कि सितारों की जो चाल है जिसकी वजह से 2018 कैंसेरियन के लिए बहुत मौजू हुआ है, वो साउथ एशियन कंट्रीज़ में रहने वाले कैंसेरियन के लिए। अच्छा। यहाँ मंजिलें सितारों की बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत प्रोडक्टिव है, बहुत ईजी हैं, बहुत कॉन्स्टेंट है। लंबी कैंसेरियंस की बात, ये कैंसेरियन की बात हो रही है, और ये इस एरिया में ज़रा ज़्यादा है। बट अगर इसी एरिया में रहते हुए कोई ऐसा माली मुआहदा हो रहा है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल रहा है जिसकी वजह से उन्हें ट्रैवल किसी दूसरे मुल्क में करना पड़ रहा है, तो देन फाइन, फिर कर सकते। बट अगर इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हिजरत और मुसलसल वो क्या कहते हैं लंबी हिजरत के लिए जाना चाह रहे हैं, तो फिर ये सही टाइम नहीं है। दूसरे एरिया में उन्हें वेलकम तो किया जाएगा, उनकी सलाहियतें उनके साथ जाएंगी, उनकी लक उनके साथ जाएगी, लेकिन उसके बावजूद उनका टाइम जो है वो वक्त बाहर जैसा जितनी शिद्दत में यहाँ मौजूद है उतनी शिद्दत में बैरून मुल्क मौजूद नहीं होगा। बिल्कुल सही। लियो की बात करेंगे, 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच पैदा होने वाले लोग हैं। ये बड़े एक्सप्रेसिव लोग होते हैं, कॉन्फिडेंट लोग होते हैं, बड़े नोबल लोगों का स्टार है, लॉयल लोगों का स्टार है जनाब, और बड़े एनकरेजिंग लोगों का स्टार है, और इसके साथ साथ बड़े एनर्जेटिक लोगों का स्टार है, और ये रूल करने वाले लोग हैं, ये लीडर्स का स्टार है। तो हारिस अज़मी साहब ज़रा बताइए कि इनका ये हफ्ता कैसा है? वो जो आपने सलाहियतें गिनाई उसमें रूल करने का, लीडिंग रोल, कैप्टन पावर, डिसीजन मेकिंग और टॉप 1 में रहने की क्वालिटियाँ, अब ये वही क्वालिटियाँ इस्तेमाल होंगी। ये दूसरा सितारा है जिसको सूरज के डिस्टेंस की वजह से कुछ बैकफुट पे रहने की ज़रूरत है, कुछ नहीं बल्कि काफ़ी बैकफुट पे रहने। इनका तो ऑनर प्लैनेट भी है जिसकी वजह से सूरज का जो डिस्टेंस है वो उस तरह का फ्यूल जनरेट नहीं करेगा जिससे वक्त की सपोर्ट इन्हें मुयसर है। इससे लॉसेस क्या क्या हो सकते हैं, और उन्हें ये मेरी रिकमेंडेशन है कि वो इन सेक्टर्स ऑफ लाइफ में ध्यान बरतें।
जिन कामों में बेइज्जती हो सकती है, इंसल्ट हो सकती है, उन काम, मतलब कोई ऐसे काम हो भी सकते हैं, मैं उन्हें डिफाइन तो नहीं कर सकता, बट वो अपनी ज़िंदगी में खुद देखें कि अगर मैंने ये किया तो हो सकता है मेरी इंसल्ट हो जाए या कुछ मुझे नुक्ताचीनी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़े, तो उन कामों से मुबर्रा रहें, उन कामों से यकसर दूर रहें। अगर वो हुए तो फिर उलझन बढ़ जाएगी और अपने अंदर ही घुलना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक पहलू और इस वक्त कई कामों में ये बेचारगी भी महसूस करेंगे। बेचारगी को डिफाइन करने का मतलब अपॉर्चुनिटी लेस, बेचारा, कोई मतलब उनके पास चारा नहीं है, उनके पास कोई वे आउट नहीं है। उस वक्त अपने एतमाद को शेक ना होने दें, रियल कैप्टन प्रूविंग जो है वो इस हफ्ते करें। अगली खबर ये है कि गैर कानूनी कामों से ज़रा बचें। अगर वक्त कम है तो फिर हम बाद में बता। बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो जानते हैं लियो के बारे में ही कि इनको अपने अंदर जो है वो ये एक मुस्बत तब्दीली कैसे लेके आनी है और किस तरह इन सारी चीज़ों को पॉजिटिव और स्ट्रेंथ के साथ लेके आना है। तो कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, अब देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास, हारिस अज़मी साहब हमारे साथ हैं और आज का जो हमारा मौजू है, हफ्ते का पहला दिन, वो ये है कि आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो सितारों की रोशनी में हारिस अज़मी साहब बता रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी क्या क्या इशारे दे रही है इस हफ्ते के। तो हारिस भाई, लियो की बात हो रही थी और हमने बात जहाँ पे छोड़ी थी वो ये थी कि किस तरह ये अपने अंदर इस हफ्ते मुस्बत तब्दीली देख सकते हैं और किस तरह पूरी स्ट्रेंथ के साथ ये अपनी सलाहियतों को बुरे कार लेके आ सकते हैं। लियो इस बात तक तो पहुंच गए कि वो ये बात समझना शुरू हो गए कि सितारों की चाल उनको सपोर्ट तो नहीं कर रही, ये समझना शुरू हो गए। लियो जो बड़े बड़े कामों से मुंसलिक हैं वो ये बात जानना शुरू हो गए, काफ़ी हद तक जान गए। अब एक पेशेंगोई करके फिर मैं इसकी रिकमेंडेशंस देता हूँ जिसको रिकवर कर सकते हैं, जिस तरीके से रिकवर कर सकते हैं। मैं गैर कानूनी मामलात की बात कर रहा था। थोड़ा सा मोहतात रहिए, थोड़ा सा नहीं बल्कि मैं इस अंदाज से कह सकता हूँ कि गैर कानूनी मामलात के लिए बिल्कुल भी प्रॉपरली अवॉइडिंग रहिए। स्पेशली बैंकिंग सेक्टर के जो लोग हैं वो, अकाउंट से रिलेटेड जो लोग हैं वो, एंड जो लोग कैलकुलेशन या कागजी कार्रवाई करते हैं, उन लोगों के लिए ये ज़रा हफ्ता टफ हो सकता है। अब रिकवरी के लिए बर्थ स्टोन आइडियल रहेगा और इनका इस कंडीशन को रिकवर करने के लिए और अदरवाइज़ भी लाइफ में जो ट्रबल्स हैं उनको रिकवर करने के लिए रूबी इज़ द आइडियल स्टोन। ना सिर्फ वो ये सूरज की कमी जो है उसको पूरा कर देगा, बल्कि वो जो जिस्मानी ज़रूरियात हैं, नेगेटिविटीज़ हैं, जहनी कोफ्त है, लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं, उसको भी वो रिकवर कर देगा। मजहबी तौर पर फ़हीम भाई, ऐसी सिचुएशन को रिकवर करने के लिए जिसमें वक्त जो है वो आपकी मुखालफत में खड़ा हो जाए और उसको ठीक करने के लिए सूरज शम्स आइडियल है। और मैं ये अपने 15 साल कैरियर में इसे बहुत प्रैक्टिस किया हूँ। सूरज शम्स आपके वक्त की ख़राबी को, इसे नॉन मटेरियल डिज़ास्टर कहते हैं। नॉन मटेरियल को रिकवर करने के लिए सूरज शम्स बहुत उम्दा है, लेकिन साथ में रूबी पहना जाएगा तो थोड़ा साइंटिफिक सपोर्ट भी हो जाएगी। बिल्कुल सही हो गया। अब बारी है विर्गो की। तो जो विर्गो दोस्त हैं, ये 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच पैदा होने वाले लोग हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि बड़े डेडिकेटेड लोग होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड लोग होते हैं, मैनेजमेंट स्किल्स के मालिक होते हैं। उसके साथ साथ बड़े रिलायबल होते हैं, बड़े एफिशिएंट, हेल्पफुल और थॉटफुल लोग होते हैं, बड़े चार्मिंग लोगों का स्टार है। और हारिस अज़मी साहब से पूछते हैं कि इनका ये हफ्ता एस्ट्रोलॉजी की रोशनी में कैसा है और कहाँ कहाँ इन्हें खुशखबरियाँ हैं। सबसे पहले तो यहाँ से बताएं। पहले ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर इनके बहुत सारे शोबे हैं जिनको बयान करना इस हफ्ते ज़रूरी है ताकि वो इन शोबों से फ़ायदा उठा सके। ओवरव्यू ये है कि इस हफ्ते दोस्तियों में इजाफा होगा, ख़ानदानी रंजिशें दूर होंगी, सुलह कराने और सुलह करने में मदद मिलेगी। ख़ानदान के, इलाके के और काम की जगह के जो सीनियर लोग हैं, ख़ानदान के बुज़ुर्ग लोग हो गए, कारोबार इलाके के जो मोतबरीन होते हैं एंड कारोबार की जगह पर जो बॉसेस होते हैं, उनसे इस हफ्ते विर्गोस को बड़ा फ़ायदा होने वाला है। चाहे वो फ़ायदा माली हो, चाहे वो फ़ायदा
गैर मादी हो। गैर मादी फ़ायदा जैसे उनका मशवरा ही बड़ा काम आ जाए, या उनका कोई पॉइंट आपको दिया हुआ बड़ी ज़िंदगी में काम आ जाए, तो दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। लिहाजा बुज़ुर्गों की सोहबत, बॉसेस की सोहबत या इलाके के मोतबरीन की सोहबत इख्तियार करना इस वक्त उनके लिए मौजूद रहेगा। ये एक ओवरव्यू था। बट अदरवाइज़ जो तालिब इल्मी के विरगोज़ हैं वो इस वक्त शिकायतों से भरे हुए होंगे। वो कंडीशन ये है कि मरकरी क्योंकि इस वक्त ऐसे एंगल पर है विरगोज़ के लिए कि जहाँ पर उनका जहन खुल कर या उनकी क़ुव्वत हाफ़ज़ा खुल कर काम नहीं करेगी, और जब ये चीज़ खुल कर काम नहीं करती तो किसी हद तक फ्रस्ट्रेशन लेवल तालिब इल्मों में बढ़ जाता है। अगली खबर जो है वो इसकी कमज़ोरी जो है मरकरी जिस्मानी ताकत में भी इजाफा करता है ना, ह्यूमन ऑर्गन परफॉर्मेंसेस को बढ़ाता है। जब वो सही काम नहीं करेगा तो जो फीमेल साइड है विरगोज़ की, वो अपने अंदर कुछ कमज़ोरियाँ महसूस करेंगे, जिस्मानी कमज़ोरियाँ, जहनी कमज़ोरियाँ, ऑर्गन परफॉर्मेंसेस का कम होना, बीमारी का घेर लेना, ये सब उनको हो सकता है। तो वो इस लिहाज से भी अपने आप को रिकवर करें, और उनका ताल्लुक ज़्यादातर फीमेल सेक्टर से होगा। अच्छा, मेल विरगो जो है वो तकरीबन सेफ़ है? तकरीबन सेफ नहीं, थ्रेट तो उन्हें भी मौजूद है, लेकिन वो जितना कम थ्रेट है उतना फ्यूल अमूमी तौर पर मेल्स के पास होता है। अच्छा। लेकिन अगर कोई फीमेल बहुत ही कमज़ोर ऑलरेडी था एज की वजह से या किसी और बीमारी की वजह से, तो उसको भी ये इश्यूज़ हो सकते हैं। बिल्कुल। एंड आखिरी चीज़ जायचे की ये रूहानी तर्ज की एक पेशन गोई है कि जैसा वो ख्वाहिश कर रहे हैं वैसा तो नहीं होने वाला इस हफ्ते। तो जैसा वो ख्वाहिश कर रहे हैं अगर उसमें थोड़ी सी समझौता करके लाएं, थोड़ा सा बैक फुट पर रहकर अपने चीज़ों को कामयाबी की तरफ लेकर जाएं, तो वो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल सही। और वो जो जिस्मानी कमज़ोरियाँ उनको ओवरकम करने के लिए गोल्डन टोपाज उनका बर्थ स्टोन है, उसको रिकवर किया जा सकता है। कारोबारी चीज़ों का आगाज़ नहीं किया जा सकता, जो ऑलरेडी चल रहा है उसको ही एवरेज सिचुएशन पर आगे बढ़ाया जा सकता है। जॉब के हसूल के लिए कुछ मुश्किलें पेश आ सकती हैं। एंड आखिरी चीज़ हम लोग रिश्तेदारी की बयान करते हैं। रिश्तेदारी में सुलह के पैगाम आना, नई रिश्तेदारी होना, रिश्तेदारी से खुशियां मिलना, बुज़ुर्गों की तरफ से फ़ायदा होना, बुज़ुर्गों के मशवरे पर काम करने से इज़्ज़त अफजाई होना, ये सब हासिल है। इसी चीज़ में रोमानवी पहलू भी आ जाएगा कि अगर बुज़ुर्गों के मशवरे से शादी ब्याह के पैगामात की तरसील का काम किया जाए तो ये भी ओके। बिल्कुल सही। सफ़र इख्तियार करना इनके लिए कितना मुफीद है इस हफ्ते, ज़रा इस बारे में बताइए। आपने बहुत ही उम्दा पॉइंट, नहीं तो ये पॉइंट मेरा रह जाता। अगर बहुत ज़रूरी हो तो ही सफ़र किया जाए, अगर ज़रूरी ना हो तो सफ़र से अवॉइड किया जाए। अच्छा, अवॉइड किया जाए, बिल्कुल सही है जनाब। लिब्रा दोस्तों की बात करते हैं। जो लिब्रा दोस्त हैं ये 24 सितंबर से 23 अक्टूबर के बीच पैदा होने वाले लोग हैं, और ये बड़े एक्सप्रेसिव लोग होते हैं जनाब। ये बड़े सिंसियर, फेयर और वेल बैलेंस्ड लोगों का स्टार है। बड़े सोशल लोग होते हैं, आर्टिस्टिक स्किल्स इनमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की होती हैं, रोमांटिक होते हैं, ये क्रिएटिव होते हैं, और इनके साथ साथ जो है ना कम्युनिकेटिव होते हैं, बड़े सोशल होते हैं और डिप्लोमेटिक भी होते हैं। तो हारिस अज़मी साहब, ज़रा इनके बारे में बताइए कि इनका ये हफ़्ता कैसा रहने वाला है। मेरे पास लिब्रास के लिए आज बहुत खबरें, और बड़ी भी हैं और बहुत ही बारीकी की भी हैं। लिब्रास के लिए ये हफ़्ता फाइनेंशियल गेंस का है, पर्सनल फाइनेंशियल गेंस भी, एंड जिस फर्म, इदारे या किसी प्रोजेक्ट से वो मुंसलिक हैं उनके लिए भी वो मुफीद होंगे, ख़ुद के लिए भी और उनके लिए भी। फिर उनकी इखलाकी बुलंदी इस हफ्ते एक्सपेक्टेड है, और उनकी वो इखलाकी बुलंदी उनकी माली बुलंदी की वजह बन जाएगी। अच्छा। इन इखलाकियात की वजह से वो सराउंडिंग को बड़ा पॉजिटिव रखने वाले। सोशल वो वैसे ही होते। फिर गेट टुगेदर्स को बहुत, गेट टुगेदर से लुत्फ़अंदोज़ बहुत होंगे। तमाम तरह की गेट टुगेदर्स, चाहे वो फैमिली गेट टुगेदर्स हो, सोशल गेट टुगेदर्स हों या दोस्त अहबाब की हों, ये सब में वो बहुत लुत्फ़अंदोज़ होंगे और अपनी ज़ात से दूसरों को भी कंफर्ट की तरफ लेकर जाएंगे। फ़ैन क्लब, सोशल हैं तो फ़ैन क्लब तो इन्हेंस होगा ही, तो फेस वैल्यू भी बढ़ेगी, शोहरत में भी इजाफा होगा। दर्जा बदर्जा जो जिस लेवल पर काम कर रहा है लिब्रा है, और जिस लेवल की वो शोहरत का काम कर रहा है उसी लेवल पर बढ़ जाएगी, और बढ़ने के चांस एफर्ट से ज़्यादा लक पर मबनी होंगे। अच्छा, कोशिश से कम बल्कि किस्मतन ज़्यादा होंगे। आखिरी चीज़ जायचे की कि वो
तो इन्हें कोशिशें कम तो नहीं करनी चाहिए? नहीं, वो तो किसी को भी नहीं करनी। जब बंदा बहुत अरूज पर होता है तब भी कोशिशें तेज़ कर देनी चाहिए ताकि अरूज को ज़्यादा से ज़्यादा कैश किया जाए। जब बंदा जवाल पर होता है तब भी कोशिशें तेज़ कर देनी चाहिए ताकि जवाल को तोड़ा जा सके। तो कोशिश का फैक्टर तो कभी भी किसी एस्ट्रोलॉजर के कहने पर ऐसा कभी हो सकता है कि कोशिश रोक दें। ये आपकी लक बड़ी ज़बरदस्त है, कोशिश से इतना फ़ायदा नहीं होना, तो बंदा कोशिशें छोड़ दे, लक का इंतज़ार करे। बल्कि उस वक्त उन सलाहियतों को गैर आउट ऑफ द वे जाके भी इस्तेमाल करें। जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ, किसी आदमी को ये पता चल जाए कि एक आदमी की आइस फैक्ट्री हो और सर्दियों में आइस फैक्ट्री तो चलेगी नहीं, तो अब पेशन गोई तो ये थी कि आपको माली फ़वाद नहीं होंगे क्योंकि आपकी आइस फैक्ट्री है, सर्दियों में तो आइस बिकेगी नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी सलाहियतों को भी रद्द कर दे। आइस फैक्ट्री को रद्द कर सकता है, आइस फैक्ट्री को वो स्टोरेज रूम के तौर पर यूज़ कर सकता है, चीज़ें उसमें सेव कर सकता है, ठंडक तो वहाँ मौजूद है। अच्छा ठीक है हारिस भाई, आपने कहा जैसे कि कोशिशें उनकी इतना ज़्यादा जो है वो फल नहीं लेके आने वाली हैं। अगर उन्हें इस दफ़ा फल मिलेगा तो वो लक फैक्टर से मिल सकता है, ठीक है। तो अगर लक भी आपका साथ नहीं दे रही है तो प्रेज़, फिर बीइंग मुस्लिम हमारा डिपेंड जो अल्लाह पर है, फिर वो जो आर्टिफिशियल फ्यूलिंग है, वो जो इलाज है, वो फिर सारी चीज़ें एक्टिव हो जाती हैं। अच्छा, इन्हें पढ़ना क्या चाहिए? इस हफ्ते दो चीज़ें बयान करके वो जो नेगेटिविटीज़ हैं फिर मैं उनकी रेमेडी देता हूँ। इस हफ्ते आएगा, माली असबाब बहुत तेज़ी से आएंगे लेकिन जाएंगे भी बहुत तेज़ी से। जाने के 3 उनसर हो सकते हैं। एक उनसर तो अखराजात का इजाफा, ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन में आता है कि बहुत तेज़ी से खर्च करेंगे और मैनेज नहीं कर सकेंगे। दूसरा, उनके साथ चीटिंग हो सकती है, तो उनका बहुत सारा पैसा उस चीटिंग में निकल सकता है। तो ध्यान रखें, धोखा खाने से या धोखे के जो इश्यूज़ हैं उनको वो पेपर वर्क के थ्रू ओवरकम करें या गवाहान के एवज़ को ओवरकम करें। एंड आखिर में गलत इन्वेस्टमेंट के तौर पे ये उनके माल की ख़ात्मे की वजह पर। एंड आखिरी चीज़ ये ज़रा फ़नी है, उधार देकर भी पैसा ख़त्म हो सकता है, तो वो भी मोहतात रहें। सो इस सेक्टर में भी वो काम करें। अब ये जो मिसमैनेजमेंट है, इस सारी चीज़ों में देखें, पहले लक काम कर रही थी लेकिन फिर वो लक की वजह से जो कुछ आया, मैंने वो तीनों फैक्टर्स गिनवा दिए जिनसे वो जा भी सकता है। गलत इन्वेस्टमेंट से जा सकता है, उधार देने से जा सकता है, एंड बहुत ज़्यादा तेज़ी से अखराजात करने से एंड धोखा मिल सकता है। इस चीज़ को अब बीइंग स्पिरिचुअल टेक्नीशियन अगर मैं प्रिस्क्रिप्शन दूंगा, इसको रिकमेंडेशन दूंगा, तो येलो सफ़ायर की सारी फैमिली, सिर्फ ब्लू सफ़ायर के अलावा बाकी सारी फैमिली, वाइट सफ़ायर, रेड सफ़ायर, येलो सफ़ायर, ये सब उनमें से कोई भी एक पीस पहनेंगे तो उनके लिए मुफीद होगा। सफ़ायर की फैमिली ये जो इस तरह की बैड लक होती हैं, जो बैरियर्स क्रिएट करती हैं, कैंसलेशन क्रिएट करती हैं, वो रिकवर कर देगी। एंड मजहबी तौर पर या मुसब्बिबुल असबाब, कसरत से चलते फिरते, उठते बैठते, जब भी अल्लाह की याद का मौका मिले, वो या मुसब्बिबुल असबाब इस हफ्ते कंसिडर करें तो बहुत एडवांटेजेस मिलेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा हारिस भाई, मैंने देखा है कुछ लोगों को जो रिंग जो है वो इसमें अपना जो रिंग फिंगर होती है इसमें नहीं पहनते हैं, ठीक है। वो ये पहली उंगली, शहादत की उंगली जो होती है, इसमें अंगूठी पहनते हैं। तो क्या एक जितना ही असर होता है, क्या कहते हैं इस बारे में? बीइंग अ जिमोलॉजिस्ट एक ही जैसा असर होता है। अच्छा। बाकी जो मिथ्स आती हैं ये हमारे हमसाया मुल्क से आती हैं। वो शहादत की उंगली में पहन के घूम रहे होते हैं, और स्पेशली येलो सफ़ायर, और वो अच्छा हाँ, येलो सफ़ायर को मैंने देखा है, वो ख़ास तौर पे इस उंगली में पहनते हैं लोग। हाँ, और वो यहाँ तक भी भूल जाते हैं कि मर्द सोना नहीं पहन सकता, लेकिन क्योंकि वो हमारे हमसाया मुल्क से प्रिस्क्रिप्शन आई होती है, लिहाजा वो सोने में भी बना के पहनने को अवॉइड नहीं करते। वो कहते हैं ये ज़रूरी है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। कोई भी दुनिया की चीज़ उस वक़्त तक रूहानी फ़वाइद नहीं देती जब वो शरई असूलों पर ना हो। अगर आप रूहानी फ़वाइद चाहते हैं तो आप शरई असूलों पर चलेंगे तो ही मिलेगा। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप जो शरीयत है, शरीयत को इंग्लिश में कहते हैं रेशो, शरा मुझे कितना करना है और कैसे करना है। तरीके को कहते हैं, तरीका भी वहाँ से ही आता है। तो लिहाजा वो कॉन्सेप्ट को वहाँ से लिया जाए, उसमें किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी डॉक्टर, किसी हकीम, किसी बुज़ुर्ग की बात मानने की ज़रूरत नहीं। वो तरीके पहले बता दिए गए। सही है। स्कॉर्पियो के लिए कैसी खबरें हैं आपके पास? कुछ तो अच्छी हैं लेकिन अभी तो उसे बुरी खबर मिलने वाली है। अच्छा, अच्छी खबरें हैं? बहुत अच्छी खबर। अच्छा, ये ले जी, जो बुरी खबर है वो मैं दे देता हूँ। वो ये है कि हम ब्रेक के बाद बताएंगे स्कॉर्पियो को कि उनका ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए।
जी दोस्तों, बात करेंगे स्कॉर्पियो स्टार की। और जो स्कॉर्पियो दोस्त हैं ये 24 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच पैदा होने वाले लोग हैं। और ये बड़े पैशनेट लोग होते हैं, थोड़े से इन्वेस्टिगेटिव भी होते हैं, और मगर क्लेवर लोगों का स्टार है, ब्रेव एंड लॉयल लोगों का स्टार है ये बड़े सोशल लोग होते हैं, ये भी गुड मेमोरी होती है इनकी। और इनके साथ साथ आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ जो हैं उसमें ये सारे स्टार से पीक पे होते हैं। बहुत बड़े बड़े जो ऐसे लोग जिनका ताल्लुक आर्ट से है, जिन्हें दुनिया जानती है, उनमें से स्कॉर्पियो की तादाद अच्छी खासी है। तो हारिस अज़मी साहब से जानते हैं कि इनका ये हफ़्ता कैसा है। और इस हफ़्ते ये अगर आपने कहा जैसे कि इन्हें कुछ मोहतात कुछ ख़बरें ऐसी भी हैं, इनके लिए बुरी ख़बरें भी हैं, तो ऐसी वो कौन सी बुरी ख़बरें या नुकसानात हैं, पहले ये बताएं, और उनसे कैसे बचा जा सकता है ये बताएं, और फिर हम एंड पे अच्छी ख़बरें रखेंगे ताकि उनका टेस्ट जो है ना आखिरी कड़वी गोली से ख़राब ना रहे, अच्छा रहे। बिल्कुल ठीक है। अब बुरी खबरों से शुरू करते हैं। हाँ। बुरी खबरें ये हैं कि जो इस हफ्ते आपकी सबसे ज़्यादा फर्माबरदारी इख्तियार करे गैर ज़रूरी तौर पर, उसको अपना राज मत दे। अच्छा। और ऐसा होगा इस हफ्ते कि कोई नया दोस्त आपका बनेगा, कोई नया एम्प्लॉई या कोई नई जगह आपके रवाबित होंगे, और वहाँ पर गैर मामूली हद तक क्लोजनेस इख्तियार की जाएगी। और वहाँ अगर आपने राज उगले तो वो आपके समझे सलामती आपके हाथ से गई। अच्छा, दूसरा, दिल की बात ना बताएं किसी नए दोस्त को या किसी नए दिल की बात करते हैं उसदे कोई नुकसान नहीं होता नुकसान होता है कारोबारी राज देने से दिल की बात पर ऐसे किसी को दिल की बात बताइए, आगे थप्पड़ पड़ गया सर। अच्छा, वो तो प्रपोज कर वो दिल की अगली खबर ये है कि जो खुशखबरियाँ हम लोग सुनाने वाले हैं वो खुशखबरियाँ तो बहुत बड़ी हैं, लेकिन उसमें मेहनत का तखमीना भी ज़्यादा होगा। तो ये हफ़्ता मसरूफ़ियत का, जिस्मानी थकावट का रहने वाला है। तो ये एक दूसरी खबर है। दूसरी बात ये है कि वाज़ेह कामयाबियों को अगर छुपाते रहेंगे तो दुश्मनी का लेवल कम होगा। अगर वाज़ेह कामयाबियों को अगर आपने बहुत ही बोल्डली और अफशा किया तो दुश्मनी का लेवल बढ़ेगा। और दुश्मनी का लेवल बढ़ने से आपकी इस कामयाबियों का तसलसल टूट सकता है। बहुत ही मुश्किल से आप कॉम्प्लेक्स से बाहर आए हैं स्कॉर्पियंस। अगर आपने फिर किसी तरह की को गम इख्तियार किया या कोई नेगेटिव इवेंट लाइफ में आया या इस हफ्ते कोई बुराई आई, तो फिर वो गम या कॉम्प्लेक्स का पहलू दोबारा उजागर हो जाएगा। ये तीन खबरें बुरी हैं। इनकी प्रेडिक्शन तो हो गई, इनकी रिकमेंडेशन ओपल की सूरत में है, ओपल इज़ द बर्थ स्टोन। उससे न सिर्फ ये तीनों खराबियाँ दूर हो जाएंगी, बल्कि वो जो अच्छाइयाँ अब हम बयान करने लगे हैं उनमें भी बढ़ोतरी आएगी। बिल्कुल सही। अच्छाइयों की पहली खबर इनके नॉलेज से रिलेटेड है। नॉलेज इस हफ्ते इनका हथियार बनकर इनके साथ चलेगी। इस नॉलेज में ना सिर्फ वो क्रिएटिव स्किल्स कर पाएंगे, बल्कि उनकी प्लानिंग भी बड़ी अफेक्टिव और एग्जैक्टिव होगी, बहुत ही बाअसर होगी और बहुत ही बड़ी होगी। इनफरादी खुशियाँ भी मिलेंगी और अपनी ज़ात से कई लोगों को, अदर्स को भी मुस्तफ़ीद कर देंगे जो इनके साथ साथ चल रहे होंगे। फैमिली का सुख, औलाद की फर्माबरदारी की वजह से सुख, और समंदर पार सफ़र। अब इसके आगे जितने भी सितारे आएंगे उन सबको समंदर पार सफ़र की फैसिलिटी मौजूद है। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, जो स्टूडेंट स्कॉर्पियो हैं उनके लिए बताइए कि तालीमी सरगर्मियाँ कैसी रहेंगी? क्योंकि इस वक्त सितारों की सपोर्ट भरपूर अंदाज से है और नॉलेज इनका हथियार बनकर आगे बढ़ रही है, तो तालीम ही को तो सबसे ज़्यादा, तालीमी सरगर्मियाँ ही तो सबसे बड़ी सपोर्ट बनेंगी, जिससे वो अपनी नॉलेज को बढ़ाकर अपनी ज़िंदगी में तब्दीली ला सकते हैं। ये नॉलेज मादी भी है और गैर मादी भी। मादी नॉलेज में मतलब आपने किसी कारोबार को चलाना सीख लिया, किसी मशीन को चलाना सीख लिया, किसी गैजेट को, किसी लग्जरी को। गैर मादी ऐसी चीज़ें जो राज जानने की होती है, गहरी बातें, छुपी हुई बातें। क्रिएटिव लोगों के लिए जब तक राज जानने की सलाहियत ऑन ना हो वो क्रिएटिव नहीं रहते। इस वक्त उनके वो जो एक्स्ट्रा सेंसिटिव पोटेंशियल्स हैं, जैसे ख्वाब, जैसे छठी हिस्स, जैसे किसी बात को अज्यूम करना, क्या सर आई, ये इस वक्त उनके बड़े काम आएगी। अगर वो इन्वेस्टिगेटिव भी वैसे ही होते हैं। वो इन्वेस्टिगेशन तो चले सिम्टम्स को देख के करेंगे ना, ये अंदर की वो ताकतें हैं जो इंसानी नॉलेज अंदर मौजूद होती है, जो इन्हें रिसर्च पे मजबूर करते हैं। जो रिसर्च पे स्पिरिचुअल पीपल्स का ये मानना है, वो काफ़ी अरसे तक एक दौर दुनिया में गुजर के गया है, काफ़ी अरसे तक वो सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल एफर्ट से लोगों के सवालों के जवाब देते रहे। उस वक्त रिसर्च नहीं होती थी, आईटी नहीं होती थी, गैजेट्स नहीं होते थे, वो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के एवज़ क्या हो सकता है जवाब देते रहे।
तो अभी भी वो स्पिरिचुअलिटी इंसानों के अंदर मौजूद है, अगर उस पर काम किया जाए तो अभी भी बहुत सारे राजों पर से पर्दा उठ सकता है। बिल्कुल सही होगा जी। अब बारी है सैजिटेरियस दोस्तों की। जो सैजिटेरियस हैं ये 23 नवंबर से 21 दिसंबर के बीच पैदा होने वाले लोग हैं। ये बड़े ओपन और ऑनेस्ट लोग होते हैं, बड़े लॉजिकल लोग होते हैं, बड़े फेयर लोग होते हैं, सिंसियर होते हैं और इनकी जजमेंट बड़ी अच्छी होती है। मगर ये एडवेंचरस लोग भी होते हैं, ये सैरो सियाहत के दिलदादा लोग होते हैं, नेचर से प्यार करने वाले लोग होते हैं और बड़ी एक बहस करते हैं मगर लॉजिकल बहस करते हैं। तो हारिस भाई ज़रा इनके बारे में बताएं कि इनका ये हफ्ता कैसा है। क्या इंसिडेंट है कि बहस करते हैं और बड़ी लॉजिकल करते हैं, और बहस का ही सितारा इस वक्त उनके यहाँ 5th हाउस में है। ये हमारा एक डीओपी है वो गलत, उसके साथ ये कोई भी सूट नहीं करता तनवीर के साथ। हाँ। मगर फिर भी वीनस इज इन 5th हाउस दैट क्रिएट्स द कम्युनिकेशन स्किल्स। इस वक्त वो बड़ी मैग्नेटिक एंड क्रिज्मेटिक टाइप की बातें करेंगे, सहरंगेज, जो दूसरों पर एक जादू तारी कर सकती है। और इस वक्त अपनी बात मनवाने लें कि शरह सैजिटेरियस के पास मैक्सिमम फॉर्म में है। 2018 की जो एडवांटेजेस हैं वो इस सूरत में उन्हें मुयस्सर आना शुरू हो गए हैं कि वो अपनी बात को सही अंदाज से पेश कर सकते हैं और उससे कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। वैसे ये हफ़्ता बड़े फ़ैसलों का है। इन बड़े फ़ैसलों में अपनी ख़राबियों को दूर करने के फ़ैसले भी हैं और अच्छाइयों का आगाज़ करने के फ़ैसले भी हैं। लेकिन इस हफ़्ते इन्हें जल्दी अमराज, गर्दन के अमराज, इसमें ये बोलने की सलाहियत भी इसी में आती, गले की ख़राबी या वो गले के तमाम अमराज जो सीवियर हों या थोड़े हों, दोनों इसी में आएंगे। और अदरवाइज़ उनकी वजह से जो दीगर साइड इफ़ेक्ट्स पैदा होते हैं, आप अंदाज़ा लगाएं कि एक आदमी के कम्युनिकेशन का टाइम चल रहा है और फिर वो गर्दन के अमराज में भी मुब्तला हो जाए और वो थ्रोट इश्यूज़ पैदा हो जाएं और अपनी बात ही वो सही अंदाज से ना कर पाए, तो उसके लिए ये बड़ा लॉस होगा। इसलिए वो उस सेक्टर से ज़रा बच के ही रहे ताकि ये वाली ख़राबी उसकी ज़िंदगी में ना आए। ठीक है, ज़रिए माश में कुछ बेहतरी इस हफ्ते एक्सपेक्टेड है। ये जो बड़े फ़ैसले करेंगे उस बड़े फ़ैसलों की वजह से ज़रिया माश में बिग चेंजेस आएंगी और वो बिग चेंजेस इनको अगले हफ्तों की सहूलियात पैदा करके देंगे। तो इसका मतलब है ये जो फैसले हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर फैसला आपने सही नहीं किया तो आगे नुकसान भी हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपने बिल्कुल सही तरीके से डिफ़ाइन किया। इनके फ़ैसले इस वक्त अहमियत इख्तियार कर गए हैं और इन फ़ैसलों में ऐसा भी हो सकता है कि जॉब को लीव करने का फ़ैसला हो, लेकिन इसी हफ्ते वो दूसरी जॉब पर भी खड़े हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि फ़ैसला उनके लिए मुस्बत ही साबित होगा, चे जाए कि तकलीफ़ दे हो। बिल्कुल सही है। और ये मोहब्बत वाला सितारा क्या कह रहा है इनके? अभी तो खुश्क तबीयत चल रहे हैं। वैसे जुपिटर सपोर्ट कर रहा है। तबीयत कौन सी होती है पहले तो ये एक्सप्लेन। जिसको वीनस सपोर्ट नहीं करता, so they have no emotion at all. They are in a relation only for the needs, but they have no emotional attachment, soul exchanges. 3 तरह से रिलेशनशिप एडवांटेजेस मिलते हैं। एक वक्त के अच्छा हो जाने से वो मून साइन होता है, एक किस्मत के अच्छा हो जाने से वो जुपिटर होता है, और एक जज्बात का बहुत वार्म हो जाना, ब्यूटी लविंग नेचर, मोहब्बत, फूल का खिलना अच्छा लगना, शाम में सुहानी लगना, ये वो वीनस वाली कहानी है। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा जी, तो इनको वैसे स्टोन कौन सा पहनना चाहिए? सैजिटेरियस वैसे वो 60 से निकले, इनका अदरवाइज स्टोन तो कुछ और है, लेकिन ब्लू सफ़ायर इज़ अफेक्टिव एट द मोमेंट। इन्हें 2018 तक के मोमेंटम 2018 के मोमेंटम को जनरेट करने के लिए और 17 की ख़राबी के मोमेंटम को दूर करने के लिए ब्लू सफ़ायर आइडियल है। अगर ब्लू सफ़ायर 1 साल पहना जाएगा तो वो रास ही आ जाता है, लेकिन उससे कुछ कबाहतें पैदा होती हैं शुरू में, बाद में वो सेट हो जाती है। वो कबाहतें सिर्फ 30-40 दिन के लिए होती हैं, उससे थोड़ा एंगर फिट्स आते हैं एंड किसी हद तक इंसान थोड़ा जल्दबाज होता है। 40 दिन बाद वो फिर आदी हो जाता है, चीज़ें ठीक हो जाती हैं। बिल्कुल सही। कैप्रिकॉर्न की बात कर लें, इसके बाद फुरकान बॉबी की तरफ बढ़ेंगे और इन्हें कहेंगे कि सुनाएं ये जो इश्क नचाया करके थैया थैया थैया, तो यही सुना दीजिएगा यार। ज़रूर सर, है ना। चलें जनाब, बिल्कुल सही है। कैप्रिकॉन के बारे में हम बात करते हैं, जो 22 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच पैदा होने वाले लोगों का स्टार है। ये बड़े रिसोर्सफुल लोग होते हैं, बड़े ऑर्गेनाइज्ड लोग होते हैं, रियलिस्टिक होते हैं, सब्र करने वाले होते हैं और गोल ओरिएंटेड लोग होते हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग विल वाले लोग होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, एफिशिएंट होते हैं, बड़े हाई स्टैंडर्ड्स में ज़िंदगी गुजारने वाले लोग होते हैं। बिल्कुल किसी चीज़ का ख़तरा नहीं होता है इन्हें। बड़े फियरलेस लोग होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं और थॉटफुल लोग होते हैं। हारिस अज़मी साहब से जानते हैं कि इनका ये हफ़्ता कैसा है। जी हारिस भाई, क्या क्या ख़बरें हैं इनके लिए? 60 के कितने करीब हैं ये
और इन्हें कहाँ कहाँ मोहतात रहना है? वो सैटर्न का थ्रेट इनके पास मौजूद है। उस थ्रेट की वजह से मेजर चैलेंजेस, 2018 के बड़े चैलेंजेस का आगाज़ इस हफ्ते हो जाएगा। उन चैलेंजेस में जॉब का ख़ात्मा या जॉब पर क्राइसिस पैदा हो जाना, सराउंडिंग का इनकी लेग पुल करने की कोशिश करना, सराउंडिंग से ताल्लुकात, दूसरे कुलीग से ये भी ताल्लुकात। लेग पुलिंग करते हैं वैसे? कैप्रिकॉनियन ऐसे होते नहीं है मोस्टली, बट आदतन कर सकते हैं। अच्छा, कर सकते हैं। फितरतन ऐसे नहीं होते। अच्छा, ऐसा नहीं, ठीक है। अगली खबर है कि वक्त की इस तरह की झोल की वजह से एतमाद में कमी आ सकती है, लेकिन एतमाद में कमी हरगिज़ मत आने दें। अगले मौसमों में, अगले हफ्तों में इन्हें बहुत कुछ करना है, और अगर ये छोटी सी झोल ही इन्हें लेकर बैठ जाएगी सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम की, तो फिर ट्रबल होगी। अगर उस झोल से खुद बच जाए, अपने एतमाद से, अपनी बहादुरी से, अपने वसाइल से, या फिर अपने वो जो इनके रिज़र्व्स हैं उसकी वजह से, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ख़ुद ना बच पाएँ तो इनका बर्थ स्टोन रूबी है। गार्नेट का रिप्लेसमेंट हम रूबी के तौर पर बयान करते हैं। रूबी को 8 कैरेट ज़रूर यूज़ करें ताकि ये झोल इब्तदाई तौर पर ही ख़त्म हो जाए, आगे ना बढ़े। अगर आगे बढ़ी तो पछतावा बढ़ेगा, और इनके लिए पछतावा बड़ा किलिंग होता है। ये ज़हनी तौर पर अगर उलझे हुए हों तो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाते, उलझना शुरू हो जाते हैं, बल्कि क्या कह सकते हैं उसे, इरादे ही तरक करने लग जाते हैं। इब्तदाई मुश्किलात से घबरा के इनमें ये कमी बहरहाल पाई जाती है। ठीक हो गया। अच्छा बताया कि जो नौकरी पेशा कैप्रिकॉर्न है उनके लिए ये हफ्ता कैसे? जॉब जो जा सकती है, जो मैंने बयान किया था, बड़े चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन नौकरी पेशा अफराद के लिए जो नए वसाइल पैदा होंगे वो बहुत बड़े होंगे। अच्छा, अगर सैटर्न के दौर में वो अपने एफर्ट्स, अपने रिसोर्सेज या अपनी किसी तरह की इन्वेस्टमेंट से वो कोई सोर्स ऑफ इनकम दोबारा ढूंढ लेते हैं, तो वो बड़ा ही रिवॉर्डफुल होगा, बड़ा मुनाफा बख्श होगा। लिहाजा उस तरफ वो काम ज़रूर करें। अलबत्ता मेरी रिकमेंडेशन ये है कि छोटे छोटे कामों में भी इन्वेस्ट किया जाए, इससे सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी भी, और इससे वो मैनेजमेंट की जो मुशक्क़त है उससे वो बचे रहेंगे। बिल्कुल सही। वीनस किस पोजीशन पे है स्टार का, ये तो बताइए। यस यस, द राइट, वीनस इज़ वेरी गुड। वीनस ही की वजह से इन्हें रिश्तों का प्लेजर मिलता रहेगा, ऑल टाइप ऑफ रिलेशंस, सोशल रिलेशन, और वो रिलेशन इस तरह का है कि अपना स्टार आया वो भाई, तो ऑल टाइप ऑफ रिलेशन, सोशल रिलेशंस। यार मेरी ये गलती तो नहीं है कि ये मेरा सितारा है, बहरहाल। अच्छा जी सर, तुहानू ये याद रहना चाहिए, प्रोग्राम खत्म नहीं होना है। अच्छा, एक मेरी प्रिस्क्रिप्शन भी है यहाँ कि वो कोई ऐसा काम ना करें जिसे वो खुद जस्टिफाई ना कर सके। अच्छा। जिसे वो खुद जस्टिफाई, तो मुझे खुद ही अपने आप को कैप्रिकॉनियन जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो रहा है। आखिरी चीज़ जायज़ है कि इनके लिए कि ये मेटल के कामों में ये भी इन्वॉल्व हों। मेटल के काम इनके लिए, प्रॉपर्टी के काम इनके लिए, कंस्ट्रक्शन के काम इनके लिए बहुत अच्छे। प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑल टाइप ऑफ इक़दामात, वो एग्रीकल्चरल भी है, वो कंस्ट्रक्शन भी है, वो सेल परचेज़ भी है, तिजारत भी है, ये सब उनको मुफीद रहेगी। और फिर तिजारत के लिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो अशिया होती है वो भी। बिल्कुल सही। स्टोन कौन सा इन्हें पहनना चाहिए? रूबी। रूबी, बिल्कुल सही हो गया। फरगान बॉबी साहब, सर 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 तो आप तैयार हैं? फिर बिल्कुल तैयार हैं सर। चलो फिर आ जाए, फिर गाना भी सुन लें। भावे जान ना जान, भावे जान ना जान, आवेड़े आवड़ मेरे, मैं तेरे कुर्बान, मैं तेरे कुर्बान, आवेड़े आवड़ मेरे, पावे जान ना जान। मैं पीर पायो कुतुबुद्दीन औलिया, मैं पीर पायो मोइनुद्दीन औलिया, मैं पीर पायो कुतुबुद्दीन औलिया, मैं पीर पायो निज़ामुद्दीन औलिया, कुतुबुद्दीन औलिया, अलाउद्दीन औलिया, निज़ामुद्दीन औलिया, अलाउद्दीन औलिया। इस इश्क दी झंगी विच
मोर भुलेंदा इस इश्क दी झंगी विच मोर भुलेंदा सानू किबला ते काबा सोना यार दसेंदा सानू किबला ते काबा सोना यार दसेंदा सानू घायल करके फिर खबर ना लिया तेरे इश्क नचाया कर थैया 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 तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया। क्या बात है आपकी बू भाई, क्या बात है, मज़ा आ गया। थैंक यू। ओके जनाब, तो अभी हम बात करने वाले हैं एक्वेरियस दोस्तों की। जो एक्वेरियस हैं ये 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच पैदा होते हैं और इनके लिए कहते हैं कि ये बड़े थॉटफुल लोग होते हैं, फेयर लोग होते हैं और सबसे बड़ा जो ट्रेट है इनका वो ये है कि ये ट्रेंड सेटर होते हैं। ये नए नए ट्रेंड सेट करते हैं ये लोग। बड़े सेल्फलेस लोग होते हैं, लॉयल फ्रेंड होते हैं, ये कम्युनिकेटिव होते हैं और बड़ी स्ट्रॉन्ग विल वाले लोग होते हैं। ये भी इंडिपेंडेंट होते हैं, आइडियलिस्टिक लोगों का स्टार है। और इनके बारे में जो एक जुमला मैं अक्सर कहा करता हूँ वो ये होता है कि परफेक्ट इन एवरी वे इन लोगों के बारे में कहा जाता है। तो हारिस अज़मी साहब ज़रा बताइए कि ये इस हफ्ते भी क्या परफेक्ट रहने वाले हैं इन एवरी वे? दाखिली मामलात में जो अंदरूनी है उसमें तो ये परफेक्ट है। जो ट्रेड्स आपने गिनाया है, मैं पिछले कई सालों से इन पर रिसर्च कर रहा था और मैंने इन ट्रेड्स को बहुत ही ट्रू पाया और बहुत ही उनकी फितरत के करीब पाया। बाकी सितारों में कहीं ना कहीं झोल आ जाती है, कुछ उसे हासिल कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, बट ये सारे के सारे परफेक्ट इन एवरीवेयर, द राइट ट्रेड फॉर द एक्वेरियस। बट हफ्ते में जो खारजी मामलात हैं वो अच्छे नहीं चल रहे। मौसमी हालात उनको फेवर नहीं कर रहे, सितारों की चाल उन्हें फेवर नहीं कर रही, वसाइल उन्हें फेवर नहीं कर रहे, इसलिए ये हफ्ता उनकी उलझनों का हफ्ता साबित हो सकता है। लेकिन इन उलझनों के खात्मे के बहरहाल बहुत सारे तरीके हैं, वो एंड पर हम बयान करेंगे। लेकिन इन उलझनों में मेरी जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि गैर ज़रूरी तौर पर अपनी जिस्मानी सलाहियतों को और गैर ज़रूरी तौर पर अपनी माली सलाहियतों को ज़ाया ना करें, नहीं तो पछतावा बढ़ता चला जाएगा। म्याना रवि इख्तियार करें, खुशियों को अपनाने में भी म्याना रवि इख्तियार करें, अखराजात को अपनाने में भी म्याना रवि इख्तियार करें और भी जो लॉसेस होने वाले हैं उसमें म्याना रवि का रुख इख्तियार करें। बहुत ज़्यादा हावी भी ना करें और बहुत हल्का भी ना लें। अगली खबर जो मैं उनको देने लगा हूँ वो ये कि रिलेशनशिप सेक्टर में वो इजहार तो कर सकते हैं, लेकिन अचीवमेंट करने के लिए ये हफ्ते की तारीख़ नहस है। नहस मतलब मनफी। और उनकी वजह से इस हफ्ते अगर रिलेशनशिप अचीवमेंट की तारीखें, सेरेमनी या किसी तरह की कोई कमिटमेंट करना चाह रहे हैं तो अभी इस हफ्ते को लेट कर ले। यानी कि एक हफ्ता जो है ना वो रुक जाए। वे दिल के मामलात में रुका नहीं जाता बंदे से, मगर फिर भी इजहार किया जा सकता है। इजहार अचीवमेंट नहीं होती, इजहार तो इब्तदा होती है। अचीवमेंट अगर कोई करने लगा है तो वो थोड़ा सा और भी बताए ना क्या क्या होता है। खैर अगली खबर ये है कि अदरवाइज़ जो अपनी सलाहियतें हैं, जो खुदादाद सलाहियतें हैं, उसकी वजह से बहुत पुरवकार रहने वाले हैं। ठीक है। उसी की वजह से जो शख्सियत का असर है वो बहुत अच्छा रिवॉर्ड भी देगा। तो अगर खुद किसी मामले को फैसल करने में इन्वॉल्व होंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा एज़ कम्पेयर टू के सहारा ढूंढें। ठीक है। अजीज़ो कारब के हवाले से ख़ानदानी मामला ज़रा बताइए। नई दोस्तियाँ नए ताल्लुकात पैदा कर सकती हैं। अच्छा। और रिश्तेदारी के मामलात में कमज़ोरियाँ दूर होकर रिश्तों को ही मजबूत कर सकती है। जब रिश्ते मजबूत होंगे तो वहाँ से भी अफादियत हासिल होगी। रिश्तों की मजबूती हमेशा दिलजोई करती है। इसका मतलब मैरिटल लाइफ में भी अच्छी खबरें ही हैं, पॉजिटिव है। अच्छा। और रिश्तों की मजबूती उसी में से एक आती है। जी 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 जी। आखिरी जो न्यूज़ है, जो पॉजिटिव न्यूज़ है कि इन्हें इस्लाही कामों में हिस्सा लेना चाहिए। इस वक्त की जो इनकी दाखिली सलाहियतें हैं, जो अंदर रूहानी सलाहियतें हैं, वो इस्लाही कामों के लिए बहुत पॉजिटिव है। जैसे रूहानियत के दर्जात की बुलंदी के लिए अगर कोई इक़दामात करना चाहते हैं या फिर अजर व सवाब की नीयत से किसी के लिए कुछ इक़दामात करना चाहते हैं, किसी को हेल्प करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द टाइम। अदरवाइज़ वो दीगर कामों में उलझे रहेंगे, इन कामों की तरफ ज़रा आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा हारिस भाई, ये बताएं कि वो एक्वेरियस जो पिछले कई महीनों से जिन्हें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही काम करने की, तो उनके बारे में क्या कहेंगे?
कि यही उनके लिए तो- ये हफ्ता कैसा है, और अगर इस हफ्ते भी उनकी यही सूरत हालत तो क्या है? ये जो हमारा सारे शो का एजेंडा है ना, वो यही है कि हम आपको नॉलेज दें, इसमें से जो चीज़ें आपके पास हैं उसके लिए अल्लाह का शुक्र अदा करें, और जो चीज़ें आपके पास मुयस्सर नहीं हैं उनके लिए कुछ एहतियाती तदाबीर या सपोर्टिव एलिमेंट्स करें। जैसे अब क्यूरियस के लिए आपने सवाल किया कि इतनी अरसे से उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही, अभी भी आगे भी मैं कुछ हफ्ते तक यही तसलसल बयान करता रहूँगा, क्योंकि ऐसा ही सिचुएशन चलने वाली है। जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी दैन फिर किसी ट्रीटमेंट, किसी आर्टिफिशियल सपोर्ट, किसी सहारे की ज़रूरत नहीं। लेकिन जब तक ये ऐसा नहीं हो रहा तब तक कम से कम उन्हें एक्वामेरीन ज़रूर पहनना चाहिए। अच्छा, एक्वामेरीन एक्वामेरीन इनका इज़ द stone है। आइडियल स्टोन टू रिपेयर ऑल द नेगेटिविटीज़ ऑफ हॉरोस्कोप। वो जो वक्त की खराबियाँ इन्हें उलझा रही हैं, वसाइल की कमी ला रही हैं और जहनी उलझने ला रही हैं, कमज़ोरी, लैक ऑफ रिवॉर्ड्स, ये सब को वो दूर कर सकता है। असल में स्टोन दूर नहीं करता, आपके अंदर का ही मैकेनिज़्म दूर करता है, लेकिन स्टोन उस मैकेनिज़्म को फ्यूल अप कर देता है। ये बिल्कुल सेम सही उसी है। तरह है जिस तरह कोई बंदा अनाज खाए तो अनाज आपका बिजनेस नहीं करता जाके, बट अनाज आपको वो एनर्जी दे देता है जो जिसकी वजह से आप स्ट्रेंथन होके अपने बिजनेस में इफेक्टिव हो जाए। हाँ, बिल्कुल सही है जनाब। अच्छा, ये हो गया, अब बारी है Last स्पाइसेस की। Yes. और आज हम कोशिश करेंगे स्पाइसेस वालों को भी तफसील से बताएं, वरना ये बड़े गिले शिकवे करते हैं Yes. कसम से। अच्छा जी, स्पाइसेस वाले जो हैं ये 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच पैदा होने वाले लोग हैं। सेंसिटिव होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, बड़े ट्रस्टिंग लोग होते हैं, वाइज लोग होते हैं और क्रिएटिव भी होते हैं, काइंड एंड केयरिंग लोगों का स्टार, इवन टेम्पर्ड होते हैं। ये एक सबसे बड़ी क्वालिटी जो मुझे लगती है कि आप इवन टेम्पर्ड लोग हैं, बड़े इजी गोइंग लोग होते हैं, मल्टी टैलेंटेड और फ्रेंडली लोगों का और पॉपुलर लोगों का स्टार है स्पाइसेस। हारिस भाई ज़रा ये बताइए कि इनका ये हफ़्ता कैसा है? कारोबारी मामलात से शुरू करते हैं कि इस हफ़्ते उन्हें क्या नए मौक़े मिलने वाले हैं कारोबारी सतह पे? जायचे में जब हम स्टार व्हील काउंट करते हैं और ये पेशंगोइयाँ बन रही होती हैं या इन पेशंगोइयों के को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उस वक्त एक एवरेज हैप्पी लाइन क्रिएट होती है। उस एक एवरेज हैप्पी लाइन के नीचे जो सितारे होते हैं, दैट मीन्स वो हैप्पी लाइन एवरेज से बिलो रहेंगे, और जो ऊपर सितारे होते हैं उसका मतलब होता है कि वो हैप्पी लाइन से ऊपर रहेंगे। वो जो एवरेज हैप्पी लाइन से नीचे कोई सितारा नहीं है स्पाइसेस के लिए, सब ऊपर है। अच्छा, तो सब ऊपर होने का मतलब ये हुआ कि कैरियर ओरिएंटेड जो भी डिसीजन, जो भी इन्वेस्टमेंट, जो भी फैसला वो करेंगे, वो एवरेज रिस्पांस तो देगा ही देगा, उसके अलावा कुछ बढ़कर ही देगा। तालीमी सरगर्मियाँ कैसी हैं इनकी? जिस तरह मरकरी स्टार सपोर्ट करता है तालीमी सरगर्मियों को और वो भी एवरेज से ऊपर है, तो वो अगर 50% को एवरेज माना जाए तो वो उससे तो ऊपर ही परफॉर्म करने वाले हैं। तो जो उस परफॉर्मेंस को और बढ़ाने की ज़रूरत पेश आएगी, क्योंकि इस हफ्ते उन्हें एजेंडाज बहुत परफॉर्म करने हैं। 2017 का आखिर जो था इनके लिए कोई बड़ा प्रोडक्टिव नहीं गुजरा। अब 2018 में भी अभी तक मायूसी चल रही है, लेकिन टुडे इज़ द डे जिसमें वो तब्दीली आना शुरू हो जाएगी, जब उनकी मायूसी ख़त्म होने लगेगी। जो मायूसी खुद ख़त्म हो जाए किसी कामयाबी की सपोर्ट से, किसी खुशी की सपोर्ट से, किसी अचीवमेंट की सपोर्ट से, देन फाइन। अगर ये चीज़ें इस हफ्ते भी मुयसर ना आएँ तो इन्हें टर्मलीन की तरफ जाना होगा। बिल्कुल सही। अच्छा, मोहब्बत का सितारा इनका जो है वो क्या कह रहा है? दे नीड द लव सेक्टर एट द मोमेंट, और रिलेशनशिप के लिए ये हफ्ता आइडियल है। नए रिलेशन बनाने के लिए भी, कारोबारी रिलेशन बनाने के लिए भी, प्रैक्टिकल लाइफ के भी, रिश्ता या अज़दवाज के लिए भी, हर तरह के रिलेशन के लिए ये हफ्ता बहुत मौजू है। और इसका सबसे मुबारक दिन 10 जनवरी होगा। अच्छा, 10 जनवरी है और उसके बाद से ज़रा हालात की बेहतरी मतवक्के है रिलेशनशिप में। Relationship। और जो दूसरी तरक्की है वो 8 से ही आज से मुयस्सर है। मतलब ये हफ्ता इनके लिए बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, प्रोडक्टिव भी है और एवरेज से बड़ा है। क्या बात है। थैंक यू सो मच हारिस अज़मी साहब, My बहुत बहुत शुक्रिया। My आपने जितनी खुशखबरियाँ दी हैं, मेरी दुआ है कि वो सारी जो हैं वो सच हो जाएं, और जितनी आपने बुरी खबरें बताई हैं वो सारी झूठी हो जाएं। मेरी भी दुआ है। बॉबी थैंक यू सो मच। दोस्तों, हमारे शो का वक्त जो है वो अपने अख्ताम की तरफ आ चुका है। फ़हीम अब्बास, फुरकान बॉबी, हारिस अज़मी और न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। इंशाअल्लाह कल फिर आप सब दोस्तों से फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।